हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ वेल्थ वाइब्स और मैं हूँ रश्मि गुप्ता। जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं कि जो हेल्थ ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है और आने वाले टाइम में भी इंक्रीज ही होगी। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो है हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें मैं आपको बताऊंगी सुपर टॉपअप प्लान्स के बारे में और मैं बताऊंगी कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेते हुए किन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये मेरा जो हेल्थ इंश्योरेंस का टॉपिक है वो 2 वीडियोस में डिवाइडेड है। एक में सुपर टॉपअप एक एज ए बैकअप प्लान वर्क करता है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं वो सारा मैं आपको बताऊंगी, और सेकंड में हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त हमें किन चीज़ों पर फोकस करना है उसके बारे में होगा। सुपर टॉपअप है क्या? सुपर टॉपअप हमें प्रोवाइड करता है एडिशनल कवर ओवर एंड अबव आवर बेस प्लान। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए आपकी बेस पॉलिसी या जो अभी आपकी पॉलिसी चल रही है वो अगर 3 लाख की है और अगर आपका 3 लाख से ऊपर का क्लेम आता है उस टाइम ये सुपर टॉपअप आपका वर्क करता है। इसका एक बेनिफिट ये है कि ये जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है डिडक्टिबल्स की वजह से। अब डिडक्टिबल्स है क्या? डिडक्टिबल्स हैं कि जैसे कि हमें चूज करना है कि 3 लाख का, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेकर चलती हूँ सिर्फ 3 लाख, कि हम 3 लाख का जो है अमाउंट अगर क्लेम आता है तो हम पे करेंगे और अगर उसके ऊपर आता है तो सुपर टॉपअप पे करेगा। तो जिससे कि कंपनी का जो रिस्क है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसको 3 लाख के ऊपर क्लेम आएगा तभी उसको वर्क करना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से इसका प्रीमियम कम होता है। अगर बेस पॉलिसी अगर हम अच्छे फीचर्स वाली 10 लाख की लें तो उसका प्रीमियम अप्रोक्स 12-13,000 आता है। यही अगर हम सुपर टॉपअप 10 लाख की लेंगे तो हमारा जो प्रीमियम है 4-5-6 डिपेंड्स अपॉन फीचर उसके ऊपर कम आता है। तो दोनों का जो प्रीमियम अमाउंट है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसमें हम मल्टीपल क्लेम्स ले सकते हैं सिंगल ईयर में, जबकि अगर ये सुपर टॉपअप है, जबकि टॉपअप में हम सेम डिजीज के लिए सिंगल क्लेम ले सकते हैं या रीस्टोर या जो रिचार्ज बेनिफिट्स आजकल कंपनियां जो दे रही हैं उसमें भी हम सेम डिजीज के लिए सेम पर्सन सिंगल क्लेम ले सकता है, जबकि इसमें हम सेम डिजीज के लिए मल्टीपल क्लेम्स ले सकते हैं। ये हमें एक फाइनेंशियल रिलैक्सेशन देता है जब हमारा जो क्लेम बिल है वो हमारा जो बेस पॉलिसी है उसको एग्जॉस्ट कर जाता है। उस समय ये हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। अब ये किन लोगों को लेना चाहिए? उनको जो चाहते हैं कि हमें कम प्रीमियम में हमारा सम एश्योर्ड इंक्रीज हो जाए। दूसरा, उनके लिए जिनका ग्रुप इंश्योरेंस चल रहा है और एक सब लिमिट्स हैं कि वो 2 लाख का या 3 लाख का ही क्लेम ले सकते हैं, तो उन लोगों के लिए सुपर टॉपअप लेकर रखना बहुत अच्छा रहता है। तीसरा, वो जो कहते हैं कि 3 से 5 लाख तक का अमाउंट तो हम खुद अपनी पॉकेट से पे कर सकते हैं, बट उससे ऊपर अगर क्लेम आएगा तो हमें हेल्प चाहिए, तो उस हेल्प के लिए वो सुपर टॉपअप लेकर रख सकते हैं। इसमें हमें एक चीज देखनी है, इसमें हमें डिडक्टिबल सिलेक्ट करना होता है कि कितना अमाउंट, कितना आपकी बेस पॉलिसी है या कितना आप अपनी पॉकेट से पे कर सकते हो, वो अमाउंट हमने चूज करना है। उस अमाउंट को चूज करने से ही हमारा प्रीमियम डिसाइड होता है। जितना बड़ा डिडक्टिबल अमाउंट हम चूज करेंगे उतना ही हमारा चीपर प्रीमियम होगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिए। और ये सारे जो भी फीचर है मैं आपको सुपर टॉपअप के बारे में बता रही हूँ, ना कि टॉपअप के बारे में। तो प्लीज आप इस चीज को ध्यान रखिए कि जो भी चीजें हैं वो सुपर टॉपअप के बारे में हैं। तो अभी जो भी मुझे लगा कि जो मुझे आपको सुपर टॉपअप के बारे में बताना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। स्टिल अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है या आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आप समझना जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। अभी ये मैंने आपको हेल्थ इंश्योरेंस पार्ट 1 बनाया है जिसमें कि मैंने आपको सुपर टॉपअप बताया है। अब मैं इसका पार्ट 2 बताऊंगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि सुपर टॉपअप या कोई भी बेस प्लान लेते हुए आपने किन चीज़ों को ध्यान में रखना है और वो चीज़ें आपने ज़रूर से देखनी है।
होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपको ज़रूर बेनिफिट होगा, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।